हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइसली यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। पाइथन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी होती क्या है। आज हमारा जो एजेंडा रहेगा वो है व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन। डिक्शनरीज एग्जांपल रहेंगे और डिक्शनरी ऑपरेशंस। तो डिक्शनरी कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टप्पल और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं लिस्ट। लिस्ट क्या है, टप्पल क्या और डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी दोनों से थोड़ा अलग रहेगी, तो इसके ऊपर पूरा प्रॉपरली हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाएंगे और पाई चार्ट में प्रॉपर रन करके दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से सारे कंसेप्ट कर सकें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, जैसे देखिए ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो पाइथन के अंदर जो है हमारा लिस्ट है या टप्पल है, डिक्शनरी तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज पे काम होती है। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब इस बार जो हम डिक्शनरी में करने वाले हैं वो वैल्यूज की कलेक्शन तो होगी, बट उनके साथ एक जो कीज लगाई जाएगी, हर एलिमेंट के ऊपर एक की लगा दी जाएगी और कीज के थ्रू उनको एक्सेस किया जाएगा। कैसे होगा वो सारा एग्जांपल से हम समझ पाएंगे। कैसे, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनकी एग्जांपल करेंगे हम। देखिए डिक्शनरी आल्सो नोन एज हैश टेबल, इसको हैश टेबल भी बोलते हैं, और एसोसिएटिव एरे, इसको एसोसिएटिव एरे भी बोला जाता है। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि हैश टेबल क्या है या एसोसिएटिव एरे क्या है, तो कोई बात नहीं, आपको डिक्शनरी को ही रिप्रेजेंट करना है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। ए डिक्शनरी आल्सो नोन एज हैश टेबल और एसोसिएटिव एरे इज ए डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर, जो एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है मैपिंग ऑफ यूनिक कीज टू वैल्यूज। हम जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं उनको मैप किया जाएगा कीज के साथ। मतलब हर वैल्यू को एक की दे दी जाएगी, एक उसका एड्रेस दे दिया जाएगा। ये कह सकते हैं, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, तो की के साथ स्टोर होंगे। कैसे, देख लेते हैं। डिक्शनरी इज डिफाइंड इन ए कर्ली ब्रेसेस। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है कि वो जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्शनरी को बनाया जाता है। जैसे कि हमने टप्पल बनाए थे, ठीक है, और लिस्ट बनाई थी, उसकी अलग जो है ब्रेसेस यूज होती हैं, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज होगा। ओके, कीज आर इम्यूटेबल। देखिए इसमें जो की रहेगी वो इम्यूटेबल रहेगी, बट द वैल्यूज आर म्यूटेबल। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं पर कीज जो होंगी वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ दोबारा इसको बात को डिस्कस करते हैं, जोर देते हैं इस बात पे, क्योंकि ये जरूरी फैक्टर है इस डिक्शनरी का। क्या, कीज आर इम्यूटेबल, कीज चेंज नहीं हो सकती, बट वैल्यूज आर म्यूटेबल, वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ओके, डिक्शनरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिक्ट। डिक्ट जो एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, उसके थ्रू भी डिक्शनरी हम तैयार कर सकते हैं, और हम तैयार कर सकते हैं ब्रेसेस के साथ भी। ब्रेसेस जो कर्ली ब्रेसेस है हमारी, इनके साथ भी हम डिक्शनरी को बना सकते हैं। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले माई डिक्ट। ओके, ये एक डिक्शनरी का नाम लिया है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, ए ले लो, बी ले लो, मर्जी आपकी। तो हम यहाँ एक डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। ओके, नेम ऑफ वेरिएबल है हमारा, और आपकी जो करली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं नेम। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम ध्यान से डिस्कशन कर लेते हैं। नेम कोलन कोलन पारुल। ओके, नेम कोलन रहेगा बीच में, फिर पारुल। जो नेम है वो की है, सिंगल क्यूटोस के अंदर लिया गया है, सिंगल क्यूटोस के अंदर लिया गया है नेम जो हमने, और कोलन उसके बाद पारुल। पारुल जो है नेम क्या है, पारुल। पारुल वैल्यू को डिनोट करता है, तो नेम की वैल्यू क्या है, पारुल। तो पारुल जब भी एक्सेस करना है तो हमें नेम जो की है उसकी उसको यूज कर, नेम जब भी जहां भी यूज करेंगे तो वो किसको डिनोट करेगा, पारुल को। इसी प्रकार एज, सेकंड हो गया, सेकंड एज, एज डिनोट कर रहा है किसको, 20 को। ओके, तो यहाँ पर एज की है और 20 वैल्यू है। इसी प्रकार नेम जो है वो की है, बट वैल्यू उसकी क्या है, पारुल, और एज क्या है, की, जिसकी वैल्यू क्या है, 20। इस प्रकार से एलिमेंट जो स्टोर होंगे डिक्शनरी में, की और वैल्यू, की वैल्यू, तो कीज होंगी और वैल्यूज होंगी। कीज इम्यूटेबल हैं, चेंज नहीं हो सकती, बट उनके ऊपर जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं। ओके, तो यूजिंग डिक्ट कंस्ट्रक्टर, हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम तैयार कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी को। कैसे, जैसे एक डिक्शनरी तैयार करना चाह रहे हैं माई डिक्ट। ओके, बट यहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट लगा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बट यहाँ एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, डिक्ट, DICT। डिक्ट लगा के अगर आप ऐसे स्टोर करते हैं तो भी डिक्शनरी बन जाती है। तो दो ऑप्शन हो गए हमारे पास,
या तो आप डिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कर्ली ब्रेसेज में आप लिख दीजिए कीज और वैल्यूज को, और कीज लिखते समय ध्यान रखना है सिंगल क्यूटोज, बट उसमें जो वैल्यूज है उसको डबल क्यूटोज में रखेंगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो, अगर इंटीजर है या फ्लोट है तो सिंपल रखेंगे विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमास। ओके, यस। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, हम डिक्ट फंक्शन का यूज करके सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ नेम पारुल, यहाँ देखिए कीज और वैल्यूज के बीच में कोलन लगेगा, कोमा, सेकंड जो है एज और वैल्यू, तो इसमें भी कोलन लगा, तो मतलब ये एक पर्टिकुलर तैयार किया, कोमा ये दूसरा तैयार किया, बट इसमें देखिए कीज और वैल्यू और कीज और वैल्यू, तो इसके बीच में क्या है, कोमा, और की और वैल्यूज के बीच में क्या रहेगा, कोलन। और जब आप कीज लेते हैं, जैसे नेम लिया तो इन्वर्टेड कोमा, बट वैल्यू ले रही है वो आप जो है वैल्यू लेंगे वो डबल कोमास के अंदर ले रहे हैं आप, बट जो जैसे यहाँ भी की है एज, यहाँ भी की है नेम, तो सिंगल क्यूटोज के अंदर, बट 20 ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो वो जो है इंटीजर वैल्यू है, इसलिए इसको सिंगल क्यूटोज या डबल क्यूटोज में नहीं लेना है। ओके, अब इन दोनों चीज को, इस पर्टिकुलर को, इसको हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको पाईचार्म में। तो मूव टू पाईचार्म। यस, तो पहले जो हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ हम टप्पल डिस्कस किया था लास्ट, सारी वीडियोस आप जरूर देखें, सीरीज में देखें, तो हर चीजें आपको समझ में आएंगे। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, ओके, और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। एनी हाउ, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे डिक्शनरी को। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, सिंपल वेरिएबल लेंगे एक्स इक्वल, और कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे सबसे पहले की ले लेते हैं नेम, सिंगल क्यूटोज में लिखेंगे नेम, और यहाँ पर लिख लेते हैं कोलन, कोलन में आइसलेबी, ओके, आइसलेबी, तो नेम आइसलेबी रख लेते हैं, और इसमें हम इसका रख लेते हैं यस, एज कब कब बना ये, इसकी एज फाइंड आउट कर लेते हैं, एज, यस, तो एज सेकंड की है जो हम ले रहे हैं, ओके, और उसकी वैल्यू रख लेते हैं, अभी हमने इसको अभी 1 साल ही कंप्लीट होने वाला है, तो 1 रख देते हैं इसमें 1, ओके। तो अब हमारा जो नेम है वो आइसलेबी लिया है और एज लिया है, तो नेम और एज ये दो की हैं, नेम की वैल्यू आइसलेबी है, एज की वैल्यू 1 है, यहाँ कोमा और ये हमने रखा है। तो अब इसको हम रन कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा देखिए, सॉरी, अब हमने प्रिंट तो किया ही नहीं, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ प्रिंट करेंगे, हमारा तैयार हो चुका है डिक्शनरी, इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एक्स, ओके। अब इसको हम रन कर लेते हैं, यस, तो यहाँ देखिए नेम आइसलेबी और एज 1 को डिनोट कर रहा है। इसी प्रकार अपना चैनल काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, आपका प्यार मिलता रहे, क्योंकि आप लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तभी तो मूवमेंट होती है। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। यस, अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, जिसमें माई डिक्शनरी बना रहे हैं हम, डिक्ट नेम पारुल और एज 20। ये अगर आप डिक्ट फंक्शन के थ्रू बनाते हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि देखिए एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस में अगर वैल्यूज दी हैं तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, बट अगर आप डिक्ट फंक्शन का यूज करते हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट जो की और वैल्यू दे देंगे। बट एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, यहाँ नेम और जो एज है इनको भी क्यूटोज में नहीं लेंगे, क्लियर, सिर्फ वैल्यू है, जैसे पारुल है इसको लेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और ये एज 20 है, ये सिंपल लेना ही नहीं है, इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास जो है, बट जो नेम और एज जो की है इनके ऊपर भी नहीं लेना अगर आप डिक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, थोड़ा सा रन करके दिखाते हैं आपको, मूव टू यस। तो यहाँ पर देखिए हम पहले तो कर्ली ब्रेसेस हटा के सिंपल ब्रैकेट लगा देते हैं, पहला काम ये करेंगे, सिंपल ब्रैकेट लगेगी, यस, और यहाँ भी हम सिंपल ब्रैकेट लगा देते हैं, पहला काम ये कर लेते हैं। अब हमने ये डिक्शनरी नहीं बनाई है, मींस हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाई, बट डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, यस। तो अब ये डिक्शनरी बन रही है, बट एक चीज और भी करनी है, जो हम कीज लेते हैं इसके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिया है, यस, कॉलन रखेंगे यहाँ, और इक्वल कॉलन हटा देंगे, और यहाँ पर ये भी हटा देंगे, और यस इक्वल, तो यहाँ ये चेंजेस रहेगा, मीन डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे, बट यहाँ इक्वल नेम इक्वल आइसलेबी एज इक्वल 1, ओके। आइसलेबी तो वैल्यू है ना, तो इन्वर्टेड कोमा में लिया क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की है, पर जो एज 1 लिया है ये भी वैल्यू है, इन्वर्टेड कोमा में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंटीजर या फ्लोट को इन्वर्टेड कोमा में नहीं लेते। बट यहाँ एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि जो कीज ले रहे हो, नेम और एज ले रहे हो, इसको सिंगल क्यूटोज में नहीं लेना, प्लस वहां हम कोलन लगा रहे थे, जब आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके बनाते हैं तो कोलन भी लगा रहे हैं और सिंगल क्यूटोज में भी ले रहे हैं कीज को, यहाँ नहीं लेना, ठीक है। और
कॉलन की जगह यहाँ इक्वल यूज करना है, जैसे नेम इक्वल आइसोलेबी, एज इक्वल 1, और इसको क्यूटोज में नहीं लेना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको हम रन कर लेते हैं। यस, तो हमारे पास जो है डिक फंक्शन के थ्रू भी जो डिक्शनरी बन गई है। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं डिक्शनरी को लेकर। ओके, तो मूव टू पीपीटी, जहां हमने ये बात की कि कैसे हम एक डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स से, या फिर हम तैयार कर सकते हैं डिक फंक्शन के थ्रू। यहाँ आप ये थोड़ा हटा लेना, यहाँ इक्वल का सिंबल लगेगा दोनों के बीच में, और सिंगल क्यूटोज हटा दिए जाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट है डिक्शनरी ऑपरेशन। डिक्शनरी जब हम बना रखी है, हमने कोई डिक्शनरी बनाई, उसमें कीज वैल्यू स्टोर कर ली हैं, उसके ऊपर अब फंक्शंस करने हैं डिफरेंट टाइप्स के। जैसे क्लियर, रिमूव ऑल द आइटम्स, मान लीजिए जितने भी आइटम जितने भी उसमें रखा है वो क्लियर करना है, साफ हो जाएगा। कॉपी, रिटर्न ए कॉपी, एक कॉपी मान लीजिए पूरी जो डिक्शनरी उसकी कॉपी होगी, सेकंड वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्रॉम कीज, क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी फ्रॉम कीज ओनली, जो कीज दे रखी हैं, मान लो जो कीज चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए, या कोई और की ले रखे हैं, उनमें से किसी भी कीज को यूज करके हम अलग से डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे करेंगे, ये सारे एग्जांपल अभी आएंगे, थोड़ा हम यहाँ मिनिमम डिस्कस कर लेते हैं भी क्या क्या ऑपरेशन है, फिर इनके एक एग्जांपल करेंगे। ओके, उसके बाद गेट, रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए की, मान लीजिए हम नेम दे रहे हैं, भी नेम की है एक और उसमें वैल्यू क्या है, तो नेम आ जाएगा जहां हमने स्टोर किया था पारुल। ओके, एज हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एज लिखते हैं हम, तो एज की है, उसमें वैल्यू जो 20 थी वो फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हमारा जो है आइटम्स, रिटर्न है की वैल्यू पेयर्स, मान लीजिए आइटम्स हैं, तो इसमें क्या होगा, सारे आइटम्स रिटर्न की वैल्यूज पेयर्स, पूरा की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, की क्या है वैल्यू क्या है, वो सारे पेयर्स जो है हमारे पास आ जाएंगे जितने भी उसमें आइटम है। रिटर्न ऑल द कीज, की कौन सी है, नेम है, एज है, अगर हमने एग्जांपल से बात करें, ऐसे तो आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल में हमने 2 ही कीज और 2 वैल्यू ली है। ओके, पॉप, रिमूव एंड रिटर्न ए वैल्यू, इसमें क्या होगा, उसमें से कोई वैल्यू रिमूव करनी हो हमें, ठीक है, डिलीट करनी हो। पॉप आइटम, रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम, जो लास्ट में हमने की आइटम सॉरी की वैल्यू जो लास्ट में डाली है उसको रिमूव किया जा सकता है पॉप आइटम के थ्रू। ओके, उसके बाद सेट डिफॉल्ट, रिटर्न ए वैल्यू इफ की एग्जिट्स, अदरवाइज इंसर्ट। ओके, रिटर्न ए वैल्यू इफ की एग्जिट्स, अगर की है, मान लीजिए हमने कोई की बोला कि इस पी पे वैल्यू क्या है तो वो बता देगा, नहीं तो वहां से एग्जिट कर देगा, अदरवाइज इंसर्ट, वहां नई वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते। कैसे, एग्जांपल आएगा। अपडेट्स विद न्यू की वैल्यू पेयर्स, हम कोई की और वैल्यू है अपडेट करना चाहते हैं, पहले हमने की और वैल्यू को छोड़ दे रखी है, उस की पर वैल्यू चेंज करनी है, कर सकते हो आप, ठीक है। वैल्यूज, रिटर्न ऑल द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज निकालनी हो तो भी हम देख सकते हैं। कैसे, अब इनको थोड़ा सा जैसे मिनिमम मैंने यहाँ बताया, अभी एक एक करके एग्जांपल हम बताएंगे थ्योरेटिकल और उसको रन करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हमारा है क्या, क्लियर। क्लियर क्या होगा, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे डिलीट करने हैं, तो कैसे होंगे। देखिए हमारे पास एक डिक्शनरी है, माई डिक्ट, कुछ भी ले लो आपका वेरिएबल नाम, आप मर्जी है कुछ भी लेंगे, उसमें ए की है जिसकी वैल्यू क्या है 1 और बी जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो 2 हमारे पास की और उनकी दोनों की वैल्यू है। ओके, हम कर रहे हैं माई डिक्ट डॉट क्लियर, और जो माई डिक्शनरी तैयार की उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर, और प्रिंट कर रहे हैं माई डिक्ट, तो खाली प्रिंट होगा क्योंकि इससे जो है डिक्शनरी में जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। कैसे, हम इसको चेकआउट करें तो ये खाली मिलेगा, रन भी कर लेते हैं क्योंकि हम साथ के साथ रन जरूर करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए। यस, तो हमारे पास अब देखिए डिक्शनरी है, हम डिक्शनरी सिंपल बनाते हैं सबसे पहले, तो डिक्ट फंक्शन का यूज करके नहीं बनाते, वो तो कभी रेयरली जरूरत पड़ती है तो बनाते हैं, जब करली ब्रैकेट से बन जाता है तो हम उससे ही बनाएंगे। ओके, यस, ये तो सिंपल हमारी एक डिक्शनरी है, इसको हमने प्रिंट किया है, 1 मिनट हम सिंपल प्रिंट करके दिखा देते हैं। ये देखिए आ गया हमारे पास, बट अब इसको पहले क्लियर कर लेते हैं फिर प्रिंट कराते हैं। यस, एक्स डॉट क्लियर और ब्रैकेट्स। यस, इससे क्या होगा, डिक्शनरी में जितनी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगे, फिर प्रिंट कराएंगे तो खाली होगा। देखिए अब ये एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ जहां हम नेक्स्ट फंक्शन को समझेंगे। नेक्स्ट,
कॉपी, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है उसकी कॉपी बनानी है, एक और कॉपी तैयार करनी है। कैसे? माई डिक्शनरी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दो की है और उनकी वैल्यू है। न्यू डिक्ट, एक नया वेरिएबल ले लोगे आप कोई भी, न्यू डिक्शनरी, माई डिक्शनरी जो भी बनाई है डॉट कॉपी, तो उसका कॉपी होके इसमें आ जाएगा, इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको हम रन कर लेते हैं, जस्ट कॉपी फंक्शन से ये हो जाएगा। तो यहां हम कर लेते हैं y इक्वल x डॉट कॉपी। इसका मतलब क्या है कि x में जो भी डाटा है वो कॉपी होकर y में आ जाएगा और y को हम प्रिंट करवा रहे हैं, x का डाटा y में ट्रांसफर करके हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी डिक्शनरी है वो प्रिंट फिर हो जाएगी, बट y के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ हम कॉपी फंक्शन को समझ पा रहे हैं। तो मूव टू नेक्स्ट पीपीटी। फ्रॉम कीज रिटर्न्स ए न्यू डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यूज। हम कोई नई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, हम कीज की वैल्यू हमारे पास लिस्ट में है और वैल्यूज भी हमारे पास मान लो एक है, कई वैल्यू भी हो सकती हैं। अब वो दो हमारे पास लिस्ट है, मान लीजिए कुछ वो एक लिस्ट को हम कीज बनाना चाहते हैं, दूसरी लिस्ट को उसकी वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आप नई डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक वेरिएबल लिया मैंने कीज नाम का, वेरिएबल का नाम कुछ ले लो, मर्जी है, यहाँ कीज लेना जरूरी नहीं है, आप यहाँ ले लीजिए एक्स तो भी चलेगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे जब बताएंगे आपको। यहाँ एक लिस्ट यहाँ पर ए बी और सी, मतलब तीन हमने वैल्यूज ले ली ए बी और सी, बट इनको नाम दे दिया कीज। इसी प्रकार वैल्यूज नाम का एक और वेरिएबल लिया जिसमें डाल दिया 0। अब हम ये चाहते हैं कि डिक्शनरी बने जिसमें कीज तो हो ये ए बी और सी, और उसमें वैल्यूज सबकी जो है कीज उनकी 0 0 0 होनी चाहिए, ये हम देना चाहते हैं। तो कैसे होगा? बाकी एग्जाम्पल में हम ये नाम चेंज करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए हम नई डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं, न्यू डिक्शनरी डिक डॉट, डिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, डॉट फ्रॉम कीज, कौन सी कीज थे? जो कीज हमने बनाई अभी, कीज कोमा ये वैल्यूज, तो जितनी कीज हैं और उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज, वैल्यूज क्या, जो भी वैल्यूज हमने 0 फिक्स कर रखी तो सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी और नई डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो अब हम दो वेरिएबल लेंगे और डिक डॉट फ्रॉम की का यूज करके कीज देंगे और वैल्यूज देंगे, नई डिक्शनरी बन जाएगी, उसको प्रिंट करेंगे। मूव टू पाइथन। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले हम कीज बना लेते हैं। कीज, यस, लिस्ट बनेगी यहाँ पर, और ए सिंगल क्वोट्स में कोमा बी कोमा सी, हमारे पास एक ही लिस्ट है जिसका नाम मैंने कीज लिया है, मर्जी आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार वैल्यूज ले लीजिए, यस 786, हम 0 क्यों ले, यस। इसके बाद अब हम एक नई डिक्शनरी तैयार करें जिसका नाम रख लेते हैं एक्स इक्वल, यस, उसके बाद डिक्ट, यस, डॉट फ्रॉम कीज, ओके, और इसमें हम रख लेते हैं कीज कॉमा वैल्यूज, ओके। अब हमारे पास एक्स एक डिक्शनरी तैयार हो चुकी है जो इन चीजों को लेकर बनी है, और एक्स को हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एक्स। तो यहाँ एक्स में जो हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई है, ए 786, बी 786, सी और 786। इस प्रकार से आप डिक्शनरी जो है फ्रॉम की फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। अब यहाँ हम वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं, भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। यहाँ ले लीजिए एल, ओके, और यहाँ एम ले लीजिए एम, तो एल कीज बन जाए हमारी, यस। यहाँ हम कीज की जगह लिख देंगे एल कीज हैं और वैल्यूज हमारी एम, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो है ए 786 बी और सी और ये जो है तैयार हो जाएगा। मीन मैं यही बताना चाहता था आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है कीज और वैल्यू वेरिएबल का नाम लें, ओके। अब हम मूव करते हैं पीपीटी की तरफ। तो यहाँ देखिए फ्रॉम कीज, हमने कीज खुद डिसाइड की और वैल्यू भी हमने डिसाइड की, तो इस हिसाब से हमने एक डिक्शनरी तैयार कर ली। नेक्स्ट, अब उसके बाद बात आता है गेट रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड की। हम किसी पर्टिकुलर जो डिक्शनरी तैयार की है, हम उस किसी की से वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस की पे वैल्यू क्या है। देखिए एक डिक्शनरी तैयार किया और उसमें प्रिंट कर रहे हैं माई डिक्ट, जो भी ये बनाया ये वेरिएबल का नाम है, डॉट गेट फंक्शन का यूज हो रहा है। ए जो हमारा की है यहाँ क्या है, तो ए पे 1 है, 1 आंसर आ जाएगा। कैसे, यस। तो यहाँ हम देख लीजिए, इसको पूरा काट देते हैं। पहले एक सिंपल जो हमारी
लिस्ट जो हम रखते हैं डिक्शनरी, सॉरी उसको भी काट देते हैं, प्रिंट को, प्रिंट। अब हम क्या करना चाहते हैं, एज जो हमारे पास है इस की पर, जो एज की है उस पर वैल्यू क्या है, तो हम कराना चाहते हैं प्रिंट यस एक्स डॉट गेट फंक्शन का यूज हुआ है यहाँ पर, सिंगल क्यूटोज के अंदर लिखेंगे एज, ओके, जो हमारे की का नाम है। अब हम प्रिंट कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ हम चाहते हैं कि नेम क्या है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ लिख देंगे नेम। इस प्रकार से हम कीज से जो डिक्शनरी है उसमें वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि आई स्लेव है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू पीपीटी। यहाँ हमने सीखा गेट फंक्शन को, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आइटम्स को। रिटर्न से व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल कीज वैल्यूज पेयर, जितने कीज और जितनी वैल्यूज हैं वो सारी उस डिक्शनरी की डिस्प्ले में आ जाएं। तो कैसे होगा, हमारे पास डिक्शनरी है, हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। माई डिक्शनरी जो वेरिएबल का नाम है वो लिया, डॉट आइटम्स, क्या करना है, डॉट आइटम्स। तो इससे हमारे पास जो है वो सारे आइटम मीन्स हर एक की और इसकी वैल्यू, की और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो डॉट आइटम्स फंक्शन का यूज होगा, कैसे, यस एक्स डॉट गेट के बाद आइटम्स, ओके। तो यहाँ हमारे पास आइटम फंक्शन का यूज हो रहा है और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो डिक्शनरी नेम आइसलेबी एज 1, ये अलग अलग जो है कीज और वैल्यू को, उनके पेयर्स को प्रिंट करवा रहा है, ये नेक्स्ट। उसके बाद आइटम फंक्शन के बाद हम बात करें कीज के ऊपर। रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ ऑल कीज, सिर्फ कीज प्रिंट करवानी है। देखिए छोटे छोटे फंक्शंस हैं, बड़े बड़े काम के हैं, कहीं वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं हम, कहीं कीज प्रिंट करा रहे हैं, कहीं दोनों पेयर्स को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ओनली कीज फंक्शन का यूज करके की को प्रिंट करा लें, जैसे ए और बी आंसर जो की है 1 और 2 वैल्यूज है, तो हमें कीज प्रिंट करनी है, यस नेक्स्ट। तो यहाँ आइटम्स की जगह हम लिख देंगे गेट से, क्लियर, वो पर्टिकुलर वैल्यू आई थी और हमने फिर गेट के बाद अब की कर रहे हैं हम, की से क्या होगा, इसकी कीज आ जाएंगे, नेम और एज जो है वो आ जाएगा, ओके। तो इस प्रकार हम कीज को प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे फंक्शंस हैं पर बड़े काम के फंक्शन है ये, एक एक हम समझ रहे हैं इनको ताकि ढंग से हम कर पाए। रिमूव एंड रिटर्न द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कीज, हम किसी स्पेसिफाइड कीज की वैल्यूज को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना होता है वैसे, पर यहाँ हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये डिक्शनरी है हमारे पास, हम कर रहे हैं पॉप ए, इसका मतलब डिलीट कर रहे हैं ए की पर जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी और वो प्रिंट भी कर देगा साथ के साथ, क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं ना। तो यस पॉप, यहाँ हम पॉप फंक्शन लगाएंगे और पॉप किसको करना है वो हम यहाँ बताएंगे। पॉप करना है मान लीजिए एज को, तो एज जो है वो पॉप हो जाएगी और वो प्रिंट भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आ गई एज 1 जो कि डिलीट हो गई, ओके। तो पॉप फंक्शन का यूज हो गया जिससे हम किसी भी की को बताकर उसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है पॉप आइटम। रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यूज पेयर, जो लास्ट में जो इंसर्ट किया है, मान लीजिए ए सबसे पहले हमने जैसे पहला एक पेयर स्टोर किया, दूसरा पेयर स्टोर, तीसरा किया, तो तीसरा डिलीट हो जाएगा जो लास्ट में किया है। कैसे, एक डिक्शनरी है, ए की है 1 वैल्यू है, बी की है 2 वैल्यू, तो लास्ट में ये इंसर्ट हुआ है ना, अब ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि हम पॉप आइटम बोल रहे हैं। आइटम से लास्ट का डिलीट होता है, पॉप से हम जो पर्टिकुलर लोकेशन देते हैं या की देते हैं तो डिलीट होता है। यस, अब देखिए यहाँ पर हमने पॉप एज किया, तो ये तो कोई भी कर सकते हो आप, लास्ट वाला भी कर सकते हो या नाम नेम भी दे सकते थे आप, बट यहाँ पॉप आइटम करोगे तो लास्ट वाला ही होगा, फिक्स है। यस एज 1 ये डिलीट हो रहा है, वहां तो बाय डिफॉल्ट हमने खुद, सॉरी वहां तो हमने लिखा था भी एज को डिलीट करो, वहां तो लिखना पड़ता है पॉप में, पॉप आइटम में हम लास्ट को ही डिलीट कर पाएंगे। यस नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर मान लीजिए हम कोई कीज है फाइंड आउट करें इस की पे वैल्यू क्या है, और उस पर कोई वैल्यू ना हो या वो कीज ही ना हो, तो हम क्या करना चाहते हैं, कोई बाय डिफॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं भी कोई की है और उसकी वैल्यू भी सेट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आप करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास ए में 1 है, बी में 2 है, दो ये ए की है उसकी वैल्यू 1 है, बी की है और उसकी वैल्यू 2 है। हम कह रहे हैं कि कोई एक और की हम जो कि इसमें नहीं है
ठीक है, उसको प्रिंट करा रहे हैं और डिफॉल्ट वैल्यू उसकी सेट कर देते हैं कि 0। अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो उसकी बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगी। कैसे, देखिए मान लीजिए अब हम प्रिंट करा रहे हैं माई डिक, जो भी डिक्शनरी बनाई है, सेट डिफॉल्ट ए 0। इसका मतलब ये है कि ए जो की है उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है, मतलब आपने नहीं दी है तो 0 है, आपने तो दे रखी है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। ओके, 0 का इसका कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि ना दे रखी हो तो। कैसे, ना दे रखी वाली बात कर लेते हैं। प्रिंट माई डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट C0। अब यहाँ C नहीं है, ठीक है, बट हम प्रिंट करा रहे हैं C। बट इसने कहा कि प्रिंट तो करा लो C को, बट उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख लो, 0 रख लो। तो इसका मतलब एक नई इस डिक्शनरी को जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो A B तो बन गया, C भी बनेगा और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी, 0। A की नहीं बनेगी 0 क्योंकि A की वैल्यू तुमने दे रखी है। अब इसको डेफिनेशन से पढ़ दें। रिटर्न द वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड कीज इफ इट इज एग्जिट। अगर हम स्पेसिफाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो अगर वो एग्जिट है तो प्रिंट करा देगा, नहीं है तो उसकी बाय डिफॉल्ट सेट भी कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो हम वैल्यू कहेंगे, जैसे कि हमने इसमें कहा कि 0 कर दो तो 0 कर देगा। इस प्रकार से हमारे पास एक डिक्शनरी है, हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं जो है तो ठीक है, उसमें कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले से कोई फिक्स वैल्यू है तो ठीक है, आप वाली 0 नहीं होगी। अगर कोई चीज नहीं है वो भी आप सेट डिफॉल्ट करके कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वो उसमें ऐड हो जाएगी और जो वैल्यू आप दोगे उस हिसाब से सेट हो जाएगी। कैसे, मूव टू। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे हम जिसमें ए बी दो ली और उसके बाद हम जो नेक्स्ट है उसमें प्रिंट करा रहे हैं सेट डिफॉल्ट ए 0। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 लेके, अगर उसमें नहीं है तो, पर है तो नो प्रॉब्लम 1 ही आएगा। इसी प्रकार से डिफॉल्ट सी की वैल्यू 0, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सी बन जाए और उसमें 0 सेट हो जाए तो हो जाएगा। अब हम प्रिंट करा लेते हैं एक्स को। ओके, तो एक्स जो प्रिंट होगा वो कैसे होगा, देखिए ए की 1, बी की 2, सी की 0। अब यहाँ सी की 0 क्यों की इसने, क्योंकि इसमें देखने की बात है हमारे पास ए की वैल्यू है ही। अब ए की 0 हमने डिफॉल्ट सेट करी है, पर इसमें रूल है कि जिसकी पहले से वैल्यू है तो 0 डिफॉल्ट वाला नहीं लेगा, जो हमने दे दी उसको लेगा। तो 1 ले ली। बी की वैल्यू तो पे हमने पंगा लिया ही नहीं, पर सी में हमने कहा प्रिंट करो बाय डिफॉल्ट 0, तो इसमें सी नहीं थी तो नई इंसर्ट हो जाएगी और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 सेट भी हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रोग्राम सेट डिफॉल्ट का। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा अपडेट। अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की एंड वैल्यूज पेयर। किसी की और वैल्यू पेयर्स को हम अपडेट करना चाहते हैं। कैसे, ये डिक्शनरी हमारे पास माई डिक्शनरी जो भी हमने बनाई, अपडेट हम अपडेट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं क्या, जो भी। अब इसमें देखना हमने ब्रैकेट ली है और इसमें सिंपल ब्रैकेट है, बट इसमें हमने कहा जो करली ब्रैकेट्स के अंदर सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। इसका मतलब ये अपडेट हो जाएगी और नई वैल्यूज इसमें ऐड हो जाएंगी। सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4 के साथ ये अपडेट हो जाएगा। फिर हम प्रिंट कराएंगे तो सारी प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट, इसका मतलब इसमें हम अपडेट का मतलब है कि डिक्शनरी में कुछ और कीज वैल्यू ऐड करनी है तो कर सकते हैं आप अपडेट फंक्शन के थ्रू, और सिंपल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट्स में ये लिखेंगे। कैसे, यस। अब हमारे पास देखिए ए और बी हमारे पास है। अब इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, इसको पहले डिलीट कर देंगे पूरा। हम अपडेट करना चाहते हैं एक्स को। यस, अपडेट। हम क्या अपडेट करना चाहते हैं, करली ब्रैकेट्स, ये सिंपल ब्रैकेट कर ली। यहाँ क्या चाहते हैं, सी कोलन कोलन, सी की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 कोमा, यस, डी कोलन, क्योंकि कीज वैल्यू दोनों स्टोर कर रहे हैं ना हम। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक्स को हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसका मतलब एक्स में सिर्फ 2 की 2 वैल्यू थी, हमने 2 और अपडेट कर दी हैं। तो रन कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास ए बी सी और डी अपडेट इसमें हो गया है। नेक्स्ट, यस। उसके बाद वैल्यूज, रिटर्न ए व्यू ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। सिर्फ ऑल वैल्यूज हमें डिस्प्ले करनी है इस लिस्ट में से। तो मान लीजिए हम डिक डॉट वैल्यूज ओनली वैल्यूज लिखेंगे। कैसे, यस। अब हमारे पास देखिए हमने ये हमारे पास लिस्ट दी, ये अपडेटेड है, पर इसमें सिर्फ वैल्यूज देखनी है। तो चलो हम इसके साथ पंगे नहीं लेते, काट देते हैं, क्योंकि किसी को कॉम्प्लेक्सिटी ना आ जाए भी ये क्या हो रहा है। हम सिंपल एक डिक्शनरी बना रहे हैं और उसकी सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। यस, प्रिंट एक्स डॉट, यस, वैल्यूज। यस,
तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 और 2 इसमें वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई, कीज नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इटरेशन ओवर कीज वैल्यूज पेयर्स। जो की और वैल्यूज है उसके ऊपर लूप लगा के हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सिंटैक्स क्या रहेगा? फॉर की कोमा वैल्यूज, फॉर लूप लगा रहे हैं हम, की भी प्रिंट करवानी है, वैल्यूज भी कराने हैं। इन जो डिक्शनरी हम बना रहे हैं उसका नाम डॉट आइटम्स, उसके सारे आइटम्स, तो उसकी कीज भी निकल जाएंगी, वैल्यूज भी निकल जाएंगे, लूप लगेगा, जितनी कीज और वैल्यू है वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। कैसे? डिस्क्रिप्शन, इटरेट्स ओवर द कीज वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी, सारों के ऊपर जितनी कीज और वैल्यूज उसके ऊपर इटरेशन होगी, लूपिंग होगी, एक एक करके सबको वो प्रिंट। मान लीजिए ये पूरा हमारे पास डिक्शनरी है, कीज वैल्यूज प्रिंट होंगी, कीज वैल्यू इटरेशन लूप चलेगा कब तक? जब तक वो एंड नहीं हो जाता। कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक्स है, नेम जॉन है, एज 30 है, सिटी न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब हम इस पे लूप लगा के प्रिंट कराना चाहते हैं, तो फोर की और वैल्यूज, दो चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, कीज भी और वैल्यूज इन एक्स डॉट, एक्स हमारी जो वो है डिक्शनरी है, डॉट आइटम्स ये लगेगा, और ये वेरिएबल के नाम है, कुछ भी ले सकते हो आप। बट अब यहाँ हम जो कीज में की आ रही है, पहला वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल में वैल्यूज आ रही है, उनको हम क्या करा रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है कीज वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? यस, मूव टू। देखिए हमारे पास ए, बी और सी और डी और ई, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है। हमने फॉर लूप लगाया, की और वैल्यूज, दो वेरिएबल लिए इन एक्स डॉट आइटम्स, ठीक है। एक्स डॉट आइटम्स, आइटम्स की जगह यहाँ हमारे पास जो है प्री डिफाइंड फंक्शन है एक्स, जो हमारी डिक्शनरी है। ये सारे आइटम जो हैं वो की और वैल्यूज में स्टोर हो जाएंगे लूप के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू किया, और वो सारे प्रिंट कर देंगे हम। इस प्रकार से लिस्ट सॉरी डिक्शनरी पे हम लूप लगा के इटरेशन करके उसकी कीज वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? रन कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए A1 B2 C, इस प्रकार से ABCD के की और वैल्यूज को इसने लूपिंग के माध्यम से नेक्स्ट लाइन भी लिया है, प्रिंट करवा दिया है। तो नेक्स्ट मूव टू पीपीटी। तो यहाँ हमने आज हमने सारा कॉन्सेप्ट सीखा डिक्शनरी के ऊपर। इससे पहले हम टपल भी बना चुके हैं, लिस्ट भी बना चुके हैं। तो ये तीन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। डिक्शनरी पे आप प्रॉपरली काम करके देखें, एक एक रन करके देखें। कोई भी इशू रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।